बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन इब्न 18 साल की लकाश की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हमारे माशरे में बहुत सारे इंसानों को बाज़ का दौरा पड़ जाता है। ख़ासकर ये मर्द हमने आम तौर औरतों में ज़्यादा देखी है और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, ज़बान बंद हो जाती है, पाँव के तलवे ठंडे हो जाते हैं, हाथ की हथेलियाँ ठंडी हो जाती हैं। और इस दौरे को मुख्तलिफ़ अमराज से या मुख्तलिफ़ अक़साम से मंसूब किया जाता है। कोई कहते हैं कि ये जादू से है, कोई कहते हैं कि ये देव से है, कोई कहते हैं ये जिन्नात से है, कोई कहते हैं इख्तिताक़ और रहम से है, कोई कहता है कि फ़लानी मर्द से है। असल मामला तो इन दौरों में दिल का होता है, लेकिन इस वक्त हम आपको इसके मुतल्लिक़ एक इंतहाई आसान रूहानी हाल बता रहे हैं। जब आप करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, बाकी ये गारंटी शुदा है इंशाअल्लाह। तो जब किसी को भी इस तरह का दौरा पड़ जाए, अक्सर ये दौरे में यहाँ ये भी बताऊं कि दिल के कमज़ोर लोगों को टेंशन, परेशानी, गम की हालत में ज़्यादा पड़ते हैं या गुस्से की हालत में भी ज़्यादा पड़ते हैं। तो जब किसी को इस तरह का दौरा हो तो उस वक्त आपने क्या करना है, ये अमल सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और घंटी का बटन दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली नई दाम दरूद तवीज़ धागा अमलियात अमल की मालूमात आपको फ़ौरन मौसूल हो सके। तो अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। जब भी किसी को दौरा हो तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर वो सीधा लेटा हुआ है तो उसको बाएं करवट लिटाओगे, यानी उसको साइड के बाल लिटाओगे। अगर वो पहले दौरे के वक्त पहले यानी जब दौरा मौजूद है और वो बाएं करवट लेटा हुआ है तो उसकी करवट बदलोगे, दाएं करवट उसको लिटाओगे। अगर दौरे के वक्त वो दाएं करवट लेटा हुआ है तो उसकी करवट बदलोगे और बाएं करवट लेटाओगे। यानी अगर सीधा लेटा हुआ है तो बाएं करवट लेटाओगे, अगर किसी साइड पर लेटा हुआ है तो उसकी साइड बदलोगे, तब्दील करोगे। पहला काम ये करोगे। उसके बाद शीशे के बर्तन में पानी लाओगे और उस पानी के ऊपर आपने 41 बार दम करना है। दम करके फूंक मारना है। उस पर क्या दम करना है ये पहले तसल्ली से सुनो। अगर तो इंसानियत मुहम्मदी, आले मुहम्मदी, नस्ल मुहम्मदी, ख़ानदान मुहम्मदी आप खुफिया मुखालिफ हैं तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 41 बार पढ़कर दम करेंगे। अगर आप इखलाक इंसानियत मुहम्मदी, नस्ल मुहम्मदी, ख़ानदान मुहम्मदी के मुहाफ़िज़ रहे हैं तो फिर आप ये दुरूद पढ़कर 40 बार दम करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। 41 बार ये दुरूद पढ़कर पानी पर दम करोगे। अगर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इखलाक के इंसानियत और उसकी नस्ल और उसके ख़ानदान के मुहाफ़िज़ रहे हैं तो फिर आप ये कलमात पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह 40 बार पढ़कर दम करोगे। अगर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इंसानियत, उसकी नस्ल और उसके ख़ानदान के मुहाफ़िज़ रहे हैं फिर आप ये कलमात पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह पढ़कर दम करोगे। अगर आप इन तीनों पैगम्बरों को नहीं मानते और आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इंसानियत और नस्ल और उसके ख़ानदान के मुहाफ़िज़ रहे हैं फिर आप ये कलमात पढ़कर दम करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम खलीलुल्लाह। तो अगर आप अहले किताब नहीं हैं, हिंदू हैं, तो फिर आप अपने हिंदू धर्म के मुताबिक राम स्वाहा 41 बार पढ़कर दम करोगे। अगर आप बुद्ध मत हैं
تو پھر آپ اپنے عقائد کے مطابق اپنے معبود کا نام لے کر 41 بار دم کرو گے۔ اگر آپ محمدی مسلمان ہیں تو پھر آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ انسانیت محمدی، اخلاق کے محمدی، نسل محمدی، خاندان محمدی کے محافظ رہے ہیں تو پھر آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یہ درود جو بھی چیز آپ نے پڑھنی ہے دل میں پڑھنی ہے اس وقت، یہ پڑھ کر دم کرو گے۔ اگر آپ مسلمان کہلاتے ہیں اور خفیہ طور پر گارنٹی سے چھپ کر ہمیشہ وار کرتے ہیں انسانیت محمدی پر، اخلاق کے محمدی پر اور نسل محمدی پر، خاندان محمدی پر یعنی آپ ظاہر تو مسلمان ہیں لیکن دوسری طرف آپ ان کی دشمنی کرتے ہیں، تو پھر آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ دنیا آپ کو مسلمان سمجھے۔ پڑھ کر دم کرو گے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پانی دم ہو گیا شیشے کے برتن میں، پہلے اس کی کرڑ بدل دی مریض کی، پھر پانی دم کر لیا۔ پانی دم کرنے کے بعد دائیں ہاتھ سے سب سے پہلے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو گے، منہ پر، آنکھوں پر، ناک پر، لبوں پر، منہ پر، چہرے پر۔ منہ کے بعد سینے پر، گردن پر، سینے پر، گردن سینے کے بعد سر پر، سر کے بعد پورے وجود پر اس پانی کے چھینٹے مارو گے اچھی طرح، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو اس کو چند قطرے پانی پلاؤ گے بھی صحیح، اگر پی سکے تو، نہ پی سکے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اتنا عمل ہے، تو جب آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر دورہ ختم ہو جائے گا۔ باقی مزید مستقل علاج کے لیے آپ ڈاکٹروں سے رجوع کریں، جو مناسب سمجھے کریں۔ ٹھیک ہے، آنے والی ویڈیو میری اس ویڈیو کا آپ تجربہ کریں گے، انشاءاللہ تجربے پر ثابت ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔